हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 3। क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द बिल्डर फॉर्म। इसको किसमें बदलना है? आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है सर। तो फर्स्ट केस देखो, यहां पर मैं इसको ए मान लेता हूं। कोई जो सेट बन रहा है मेरे पास, उसके लिए अपन इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। अब ये एक्स क्या है वो आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ये काउंटिंग नंबर है, वो एक्स है। और वो एक्स नंबर क्या है? एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ सिक्स। इसने बोला ना मल्टीपल ऑफ सिक्स है एंड लेस देन 50 है ये। ठीक है सर। तो काउंटिंग नंबर जो कि आपके पास लेस देन 50 है, उसके लिए मुझे एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी कि ये नंबर जो एक्स का है वो किससे है? 0 से 50 के बीच में आएगा ये नंबर। ठीक है सर, पैक कर दो। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। नेक्स्ट देखो, द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज 1। ठीक है सर, लिख दिया 1। एंड हुज डिनोमिनेटर इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10। तो उसको मैं मान लेता हूं एक्स है। सच दैट एक्स इज अ नंबर लेस देन 10। ऐसे तो ये x जो है वो क्या है आपके पास? लेस देन 10 नंबर है। इसका मतलब x जो है लेस देन 10 लोगे आप। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, ये मैंने सेट बनाया कोई, और x सच डेट इन पूरी वैल्यूज को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है। अब ये x देखो मेरे पास क्या हो रहा है, ऊपर जो वैल्यू है उससे नीचे वाली वैल्यू क्या है? +1 ज्यादा है। ऊपर अगर 1 है तो नीचे 1 + 1 2 है। अगर ऊपर 2 है तो नीचे 2 + 1 3 है। ऊपर अगर 9 है तो नीचे 9 + 1 10 है। और इसके अंदर ये जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है? n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? सर नेचुरल नंबर को। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। एक चीज और है इसके अंदर, आपको कंडीशन फिक्स करनी पड़ेगी नेचुरल नंबर की। कहां से शुरू हो रही है? सर नेचुरल नंबर जो है हमारे पास, उसकी कंडीशन 1 से शुरू हो रही है, 1 के इक्वल भी है। और लास्ट नंबर कहां तक आ रहा है ये? या तो इसको लेस देन 10 लिख दो आप। ठीक है, या तो ये लास्ट नंबर मेरे पास क्या आ रहा है? 10 से लेस देन है, यानी मैं 9 ही पुट करूंगा यहाँ पे। या फिर आप यहाँ पर इक्वल्स टू लगा के साथ में 9 भी पुट कर सकते हो, 1 to 9 है ना। और चाहो तो ऐसे ही पुट कर सकते हो। दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको ना। आप इसको ऐसे भी पुट कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही है। ठीक है। ठीक है सर। नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू होगा 10 तक चलेगा, ये आपको पुट करना है यहाँ पर बार बार। ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ केस। ए इक्वल्स टू 1, 1/4, 1/9, 1/16। अब आप देखो, इमेजिन करो इसके नीचे भी 1 है, मान लेते हैं ऐसा ना। ए इस बार क्या बनेगा? एक्स सच दैट, है ना, ये पूरे नंबर मैंने एक्स मान ली। और ये नंबर एक्चुअल में क्या हो रहा है? सर एक्स की जो वैल्यू हो रही है वो एक्चुअल में किसके इक्वल हो रही है? n/n² के। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? n/n²। लेकिन सर इसमें एक मिस्टेक है। क्या? ऊपर n फिर बदलता जाएगा, तो एक काम करो, उसको 1/n² लिख लो। क्या लिख लो? 1/n²। ठीक है सर। अब जो आपका n है वो किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। यानी कि मेरे पास यहां पर तो हमेशा 1 रहेगा, लेकिन नीचे मैं 1 का स्क्वायर करूंगा पहले सबसे बार, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 से 1 कटेगा तो 1 बचता है। फिर 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 2 जा 4 होता है। 3 का करूंगा 3 3 जा 9 होता है। 4 का करूंगा 4 4 जा 16 होता है। 5 करूंगा 5 से 25 होगा। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया समझ में। क्लियर है यहां तक? ठीक है सर। अभी कहां तक चलेगा? चलता जाएगा इस तरीके से, है ना। आगे देखो, 4 8 12 16 20। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। इसका मतलब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? सर यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है? एक्स सच डैट 4n हो रहा है ये। यानी 4 का क्या हो रहा है यहाँ पे? मल्टीपल चलता जा रहा है ना। और n किसको बिलोंग कर रहा है? सर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। एक और चीज, जो n है वो कहां से शुरू हो रहा है? सर वो 1 के इक्वल से शुरू हो रहा है। और लास्ट वैल्यू आपके पास कहां तक चल रही है? सर 5 तक चल रही है ना। तो लेस देन 5 के मिड में कर दिया। देखो 1 से 5 के बीच में, यानी 1 भी है। देखो यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। ऐसा कर सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो 4 क्या है आपके पास? मल्टीपल हो रहा है यहाँ पे, है ना। 4 की टेबल चल रही है ना, तो मल्टीपल ऑफ 4 होता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, सिक्स केस क्या कह रहा है आपको? 2 3 5 7 11 13 17 19। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं आपके पास? इन सबको एक्स मान लिया। सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है भैया ये? सर ये प्राइम नंबर है। आपको पता है प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11, इस तरीके से। ठीक है सर। अगला देखो, सिक्स हो गया, सेवेंथ एट्थ नाइन्थ और भी है क्या? नहीं नहीं, फोर्थ आ जाएगा, थर्ड है। ठीक है, इतना ही है, 9 तक है।
यहां देखो BCDFGHJKLMNOPQ, ठीक है ठीक है ठीक है। ए नहीं है इसमें, BCDE नहीं है, एफ नहीं, ठीक है। कॉन्सोनेंट हो गया आपके पास ये ना, डायरेक्टली क्या हो गया, सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन अ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इधर देखो, अब सर -2 0 और 2, अब ये क्या वैल्यू है भाई, सर ये तो समझ में नहीं आ रही क्या वैल्यू। इसका मतलब सर एक बार नेगेटिव में 2 है, फिर 0 है, 2 है, तो कुछ ना कुछ ये वैल्यूज हैं एक्स की, तो अपन मान लेते हैं, ऐसा लेट कर लेते हैं कि एक वैल्यू एक्स की -2 है यहाँ पर, एक वैल्यू एक्स की 0 है यहाँ पर, और एक वैल्यू एक्स की क्या है, 2 है। ये क्या है, जीरोज है आपके पास, क्या है, जीरोज है। याद करो क्लास 10th के अंदर अपन ने डिस्कस किया था ये। तो अगर मैं इसको इधर भेजता हूं तो देखो पेयर बन जाएंगे मेरे पास, क्या बन जाएंगे, पेयर। x+2, इसको सॉल्व करो, ये 0 आ रहा है, तो ये ओनली x-0 है यहाँ पे एक तरीके से ना, तो केवल x है। और इसको पैक करो, x-2 इक्वल्स में, ऐसी होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पेयर। उसके बाद अपन ने इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे जीरोस निकाल दिए। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो देखो x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x+2 x-2 क्या होगा, a+b a-b, x² -2 2 4, ऐसा ही होगा। और ये बाहर x बच गया। अब इस x से मल्टीप्लाई किया, x³ -4x, बताओ समझ में आया क्या यहाँ तक। क्या किया मैंने यहाँ पे, इस x को क्या कर लिया, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। कितना आ गया आपके पास, x³ -4x इक्वल्स टू 0। देख लो, ये आपके पास आ गया है, यहाँ पर क्या हो गया, जो ये वैल्यूज आई है मेरे पास, क्या है ये, कैसे लिखूं इनके लिए, देखो x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x³ -4x इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, अब आ जाओ इस पर। ये क्या कह रहा है आपको भाई, x सच दैट x इज अ, देखो 41 43 47 क्या है, ये प्राइम नंबर है, x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 40 टू 50, 40 से 50 के बीच में, 40 का 41 आएगा, फिर 43 आएगा, फिर 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 होगा, 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50 होगा, ठीक है। इनके बीच में ये तीन जो है प्राइम नंबर आ गए आपके पास। तो अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, तो ये हो गया है आपका कंप्लीट सैट बिल्डर फॉर्म फॉर एग्जाम्पल 3। बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है स्टार्टिंग में, बट हाँ, एक दो बार क्वेश्चंस वगैरह निकालो तो आपको लगेगा ये बोरिंग नहीं है, इजी चैप्टर है। देखो बोरिंग और इजी में थोड़ा सा डिफर है। अगर हमें दिख रहा है चैप्टर बोरिंग है, बट हमें साथ में लग रहा है ये इजी भी है, तो मार्क्स गेन करना बहुत आसान होता है इजी चैप्टर के, चाहे वो बोरिंग हो चाहे कैसा हो। हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो क्या है, मार्क्स गेनिंग का है, आउट ऑफ आउट का। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखेंगे अपन एग्जाम्पल 4 नेक्स्ट स्लाइड में।